नमस्ते दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बहुत जल्दी आने वाली है और मुझे पता है कि आप सब तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो दिवाली में हम दिल खोल के खर्च करते हैं, तरह-तरह की चीज़ें खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि दिवाली के दिन साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर आएगी और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएगी, हमारी खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी आ तो जाएंगी, लेकिन जब वो आएंगी तो वो जहाँ से आएंगी वो रास्ता हमने उनके लिए खुला छोड़ा है कि नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके घर के मेन डोर के बारे में। हमारे घर का मेन डोर, जैसे हम अपने घर का मेन डोर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जीज जो होती है वो आपके घर के मेन डोर से ही आती जाती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बात कही थी। तो आज मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। आप चेक कर लीजिए कि आपका घर का मेन डोर कैसे सिचुएशन में है, क्योंकि अगर घर का मेन डोर सही सिचुएशन में नहीं है तो आपके प्रॉस्पेरिटी में ब्लॉकेज होना जायज है। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन चेक कीजिए। आप घर के अंदर खड़े होकर जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि आप कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर वो नॉर्थ है या ईस्ट है तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्थ या ईस्ट नहीं है तो इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, अपने घर के बाहर का जो हिस्सा है उसे हमेशा क्लटर फ्री रखिए और वहाँ हमेशा रोशनी रखिए, वहाँ रोशनी बनाए रखिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वास्तु के लिए अपने क्लाइंट्स के घर जाती हूँ, मैंने देखा है कि घर के अंदर तो काफी रोशनी रखते हैं, लेकिन घर के बाहर का जो हिस्सा होता है जिससे हम एंटर करते हैं वहाँ अक्सर अंधेरा किया हुआ होता है। उन्हें लगता है कि हम बिजली बचा रहे हैं, लेकिन वो बिजली नहीं बचा रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कहीं भी अंधेरा देखेंगे तो आप क्या वहां जाना पसंद करेंगे? आपको डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा? उसी तरह एनर्जीज को भी अंधेरे में डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो उनको अगर कंफर्टेबल फील कराना है, उनको पॉजिटिव फील कराना है, तो घर के बाहर रोशनी रखना शुरू कीजिए और घर के बाहर कोई क्लटर मत रखिए। अक्सर आजकल हम शू रैक, जूते की अलमारी घर के बाहर रखते हैं तो वहाँ काफी सारा क्लटर भी मौजूद रहता है। प्लीज वो क्लटर थोड़ा हटा के रखिए, डेली उसकी क्लींजिंग कीजिए, तब जाके प्रॉस्पेरिटी आपके घर के दरवाजे से बहुत अच्छी तरह से एंटर होगी। इसके आगे और कुछ टिप शेयर करती हूँ। आपका दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, आपके घर के अंदर की तरफ, ना कि बाहर की तरफ। अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है तो पॉजिटिविटी भी अंदर की तरफ ही आती है। अगर बाहर की तरफ खुलता है तो वो उल्टा है, वास्तु के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता। तो हमेशा घर का दरवाजा अंदर की तरफ खुले, ये ध्यान रखिए। और आखिरी टिप, अगर दरवाजा खुलते वक्त क्रीकिंग साउंड आती है, कोई भी तरह की साउंड आती है, तो आपके आपके हिंजेस खराब है। आप उस हिंजेस में ऑयलिंग कीजिए, तेल लगाइए जिससे वो आवाज आना बंद हो जाए। क्योंकि अगर घर का दरवाजा खुलते वक्त वो आवाज आती है तो वो एक नेगेटिव साउंड प्रोड्यूस करता है, जो अगेन आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपसे शेयर किए। प्लीज चेक कीजिए कि आपका घर का दरवाजा सही सिचुएशन में है कि नहीं, और अगर नहीं है या आप उसे नहीं बदल सकते, इस सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपसे और भी बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी। थैंक यू।